अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो 16 नवंबर को पब्लिश हुआ है और इसका जो उन्वान है वो है एग्रीकल्चर टैक्स। अब जैसे आप लोगों को पता है कि देखें, इनकम टैक्स जब हम दे रहे होते हैं खासतौर पे जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं जिनकी सैलरी आती है तो उनका तो टैक्स कट के मिलता है, तो उस पर तो वो टैक्स लगता ही है। लेकिन बड़ी अरसे से हमारे इधर ये बहस चल रही थी कि भाई जिन लोगों की ज़रूरी ज़मीनें एग्रीकल्चर जो है उस पे टैक्स होना चाहिए कि नहीं, ज़रूरी आमदनी पे। तो अब उसमें मसला ये होता था कि जितने हमारे सियासतदान वगैरह थे असेंबली में होते थे उनका पीछे जो है वो रूरल बैकग्राउंड होता था, तो फिर वो नहीं चाहते थे कि वो उन पे लगाया जाए, इस पे एग्रीकल्चर टैक्स लगाया जाए। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई है कि जब हम दोबारा गए आईएमएफ के पास तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो है जो टैक्स कलेक्शन है वो आपकी बहुत थोड़ी है, तो खासतौर पे एग्रीकल्चर को जो है ना वो आपको टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा ये एक ऐसा सेक्टर है जिसको बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया है। तो बेसिकली ये है कि आईएमएफ के कहने पे जो है ना कि अब वो एग्रीकल्चर टैक्स लगा रहे हैं, और उसमें पंजाब ने जो है ना पंजाब हैज़ टेकन द लीड, यानी कि तमाम सूबों में इन्होंने सबसे पहले जो है ना वो अपना जो लॉ है उसको अमेंड किया है, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सिंध ने भी ज़ाहिर है अब उसको करना है उसके बराबर लाने के लिए। जिस तरह पंजाब के को कॉपी करते हुए ज़ाहिर है उनको वो करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है हमने आईएमएफ से जो है वो कर्जा लेना है। तो उस हवाले से एडिटोरियल में डिस्कशन की गई है कि एग्रीकल्चर टैक्स लगा तो अब रहे हैं कि क्या हम इसमें कामयाब हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे, और वो सारी चीज़ें आगे उन्होंने डिस्कस की हैं, तो उसको हम डिटेल से देख लेते हैं। Karachi, the Punjab government has taken the lead in amending its agricultural income tax law, bringing existing AIT rates, यानी कि agriculture income tax rates for individuals and businesses at par with federal income tax rates. उन्होंने कहा पंजाब गवर्नमेंट हैज टेकन द लीड। टेक द लीड का मतलब होता है कि taken the lead is an idiom that means to be in a position ahead of others or to win a race or competition। ठीक है, आप दूसरों से आगे निकलो। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जी पंजाब गवर्नमेंट हैज टेकन द लीड, यानी कि दूसरे सूबों से ये इन्होंने ये पहले काम कर लिया है। और क्या काम किया है? इन अमेंडिंग इट्स एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉ। अमेंड करने में, अमेंड होता है आप चेंजेस लेके आओ किसी चीज में, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉ के हवाले से बात करें कि इन्होंने पहल की है पंजाब में कि उन्होंने चेंजेस लेके आए हैं एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉ में, और ब्रिंगिंग एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रेट्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस एट पार विद फेडरल इनकम टैक्स रेट्स। किस चीज़ को एट पार लाने का मतलब होता है कि आप उसको सेम लेवल पे ले आओ। तो पंजाब ने वो चेंजेस लेके आए हैं अपने टैक्स लॉ में, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉ में। तो वो इन रेट्स को जो है ना एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के रेट्स इंडिविजुअल्स के लिए और बिजनेसेस के लिए वो एट पार ले आए हैं, यानी कि उसके बराबर ले आए हैं किसके? फेडरल इनकम टैक्स रेट्स के। अच्छा, the bill passed by the provincial assembly also brought earnings from commercial or income generating livestock into the ambit of AIT and rescinded exemptions such as the ones enjoyed by farmers with land holdings of less than 12.5 acres and absentee landholders। उनका जो बिल पास किया गया प्रोविंशियल असेंबली से वो क्या है? वो जो कमर्शियल और इनकम जनरेटिंग लाइफ स्टॉक है ना वो भी इस स्कोप में ले आए, एम्बिट में ले आए एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के, और रिसेंट कर दिया। रिसेंट करना होता है ख़त्म करना, और क्या चीज़ ख़त्म की है? एग्जम्पशन ख़त्म कर दिया, क्योंकि इस समय आपको बताया कि जी शुरू में ये हमारे इधर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं होता था और छूट दी हुई थी, एग्जम्पशन दी हुई थी। ठीक है, जो भी हमारे फार्मर्स थे जिनकी लैंड होल्डिंग्स थी 12.5 एकड़ से कम की और एब्सेंटी लैंड होल्डर्स की, तो इनको क्या है? एग्जम्पशन दी हुई थी। लेकिन अब क्या हुआ है, ये जो चेंजेस आए हैं लॉ में इसमें इन्होंने खत्म कर दी हैं उन्हें एग्जम्पशंस को, और लेकिन साथ कंडीशन भी लगाई है, अनलेस देयर एनुअल इनकम इज बिलो द टैक्स थ्रेशोल्ड ऑफ ₹600,000। ठीक है, तो छूट सिर्फ तब होगी जब इनकी एनुअल इनकम है ना वो होगी ये थ्रेश होल्ड है 6 लाख का, उसे काम के। तो जो पहले होता था वो चीज़ उन्होंने उसकी एग्जामेशन ख़त्म कर दी है, और सिर्फ अगर आपकी 6 लाख से कम इनकम होगी तो फिर आपको छूट मिलेगी। ठीक है, द चेंजेस ऑल्सो प्रपोज स्ट्रिंजेंट एंड हैफ्टी पेनल्टीज फॉर डिफॉल्टर्स। उन्होंने कहा ये चेंजेस हैं, ये तब्दीलियां हैं लॉ में, वो उसमें ये भी प्रपोज किया गया, ये भी कहा गया है कि बड़ी स्ट्रिंजेंट, बड़ी सख्त और बहुत हेफ्टी पेनल्टीज और बहुत ज़्यादा पेनल्टीज हों डिफॉल्टर्स के लिए, यानी जो भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं देगा उसके लिए बहुत ज़्यादा सख्त पेनल्टीज होंगी, सजाएं होंगी। अच्छा, द अमेंडमेंट ब्रिंग्स इक्विटी टू द टैक्स रिजीम। उन्होंने कहा जो अमेंडमेंट्स हैं वो इक्विटी लेके आती हैं टैक्स रिजीम के हवाले से। इस तरह मैंने आपको बताया कि जी पहले सिर्फ सैलरी क्लास वो ही पीसी जा रही थी, लेकिन अब ये क्या है? इक्विटी आएगी टैक्स रिजीम में कि अब
जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के आने के बाद डू अवे विद द बिग लूप होल फॉर टैक्स इवेजन। और क्योंकि ज़ाहिर है सारे लोग पहले उसको एग्रीकल्चर अपनी इनकम दिखा के उससे मुस्तना हो जाते थे टैक्स देने से, तो ये एक डू अवे करेगा विद अ बिग लूप होल। लूप होल होते हैं कोई एक चीज़ इनएडिक्वेसी हो, कोई कमी हो, तो ठीक है, तो ये जो टैक्स लॉ में कमी थी उसको ये ख़त्म करेगा, ये जो अमेंडमेंट आई है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से। एंड मीट द डिमांड ऑफ इकोनॉमिस्ट, और जो भी इकोनॉमिस्ट थे हमारे, वो ये डिमांड कर रहे थे कि भैया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स होना चाहिए, तो ये उनकी डिमांड पूरी होंगी। तो कॉर्पोरेट सेक्टर एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू इफेक्टिवली टैक्स फ्रॉम फार्म इनकम्स। ठीक है, क्योंकि वो उनकी डिमांड थी कि जी आप दूसरे सेक्टर्स पे और ख़ासतौर पे इस पे एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे टैक्स लगाया जाए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि क्यों पहले कोशिश नाकाम हुई और क्यों कोशिश नहीं की गई कि पहले टैक्स लगाया जाए। Successive governments had balked at the idea because of the clout of large landholders until the IMF made it a core component of its new $7 billion program. उन्होंने कहा सक्सेसिव होते हैं एक के बाद लगातार आने वाली गवर्नमेंट्स, उन्होंने कहा जो लगातार आने वाली गवर्नमेंट्स थी had balked at the idea। balked at का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है ना वो आप हेजिटेट करो, कोई चीज़ ना करना चाहो, किसी आइडिया को ना एक्सेप्ट करना चाहो, क्योंकि आपको पता है हर दफा बजट में कोशिश होती थी कि भाई आपने इस पे एग्रीकल्चर पे लगाना है इनकम टैक्स के नहीं लगाना, तो लेकिन जो एक के बाद एक आने वाली गवर्नमेंट थी, सक्सेसिव गवर्नमेंट थी, वो उसमें हेजिटेशन का शिकार थी क्योंकि ज़ाहिर है उनको पता था कि जी जो भी इनके कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें सारे जो है ना वो एग्रीकल्चरिस्ट ही हैं, और अगर हम टैक्स लगा देंगे तो हमारा जो पॉलिटिकल क्लाउट है, हमारा इन्फ्लुएंस है, वो खत्म होगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, ये बड़ा अच्छा आइडिया है बॉक्टेड के कोई चीज़ को आप ना एक्सेप्ट करो ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि इनका बड़ा इन्फ्लुएंस था, क्लाउड था लार्ज लैंड होल्डर्स का अनटिल। लेकिन अब भी क्या हुआ है, अब जो लगा रहे हैं वो मजबूरी की वजह से लगा रहे हैं। अनटिल द आईएमएफ मेड इट अ कोर कंपोनेंट, उन्हें एक लाजमी जुज बना दिया। ये उनका $7 बिलियन प्रोग्राम था कि भैया आपने एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगाना है तो तभी आपको ये $7 बिलियन मिलेंगे। The provinces will take steps to increase their own tax collection efforts on agriculture income tax. All provinces are committed to fully harmonizing their AIT regimes through legislative changes with the federal personal and corporate income tax regimes, and this will become effective from January 1, 2025, said the lender. अब ये सारा कुछ बता रहे हैं कि भाई क्यों हो रहा है कि उन्हें जो लेंडर है आईएमएफ, उन्होंने कहा कि जी जो सूबे हैं वो स्टेप्स लेंगे कि वो टैक्स कलेक्शन एफर्ट्स को बढ़ाएं, खासतौर पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को, और जो तमाम सूबे हैं ना वो अपने एआईटी रिजीम्स को तब्दीली उसमें लेके आएंगे, अमेंड करेंगे लेजिस्लेटिव चेंजेस के थ्रू। ठीक है, और ये कब से इफेक्टिव होगा, कब से लागू होगा, January 1, 2025, ऐसा लेंडर ने कहा, फॉलोइंग द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान इन जुलाई। तो और ये कब कहा, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान के साथ जुलाई में, उसके बाद इन्होंने कहा other provinces, especially Sindh, are expected to make the required changes in their farm income tax regime in the next several weeks to meet the IMF deadline. जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी पंजाब ऊपर जो एडीएम आया था कि हैज टेकन द लीड, कि उन्होंने ये पहले किया है कि वो अमेंड किया है इन्होंने बिल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को लेकर, लेकिन जो दूसरे सूबे हैं अब सिंध की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो भी रिक्वायर्ड चेंजेस लेके आएंगे ताकि जो आईएमएफ की डेडलाइन है उसको मीट किया जा सके, उसको पूरा किया जा सके। दैट सेड, अच्छा दैट सेड बड़ा अच्छा एक एक्सप्रेशन है, मैं आपको बताता हूँ कब यूज़ करते हैं। इसमें होता है कि देखें हम एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि जी पंजाब ने लेकर आए लॉ में चेंजेस, सिंध में लेके आए, तो अब इससे ये एक चीज़ आ रही है कि भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लग जाएगा, कलेक्शन बढ़ जाएगी, आईएमएफ की जो डिमांड है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन दैट सेड हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्ट के तौर पर। यहाँ पे अगर हम देखें, यू कैन से दिस बिफोर सेइंग समथिंग दैट सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट और बी द ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू हैव जस्ट सेड। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है ऊपर सारा कुछ हो गया, ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ लॉ बना देना ही काफी होता है? तो अब इसको यहाँ पे वो कंट्रास्ट दिखाएगा। ठीक है, लॉ बन गया, पंजाब ने बना दिया, सिंध बना देगा, लेकिन क्या है, द पैसेज ऑफ द अमेंडमेंट्स टू द लॉ वाज द इजियर पार्ट। उन्होंने कहा ठीक है आपने अमेंडमेंट्स लानी थी लॉज में, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को टैक्सेबल बनाना था, वो आपने कर दिया, अमेंडमेंट कर दी, वो क्या है, इजियर पार्ट था, आसान काम था। अब मुश्किल काम क्या है, द हार्ड पार्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन। असल चीज़ ये है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, नाफिज कैसे करते हो, क्या आप वहाँ से जो भी एग्रीकल्चर इनकम है उस पर आप टैक्स ले भी सकते हो कि नहीं। और ये कब से स्टार्ट होनी है, विच स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फिजिकल ईयर्स, जो स्टार्ट होनी है नेक्स्ट फिजिकल ईयर से। For starters, the provinces and even FBR have limited capacity to correctly assess farm incomes and collect tax accordingly. अब इनका सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ये है कि लिमिटेड कैपेसिटी है कि एफबीआर की और ये प्रोविंसेस की, कि किस तरह हम जांच कर सकें, असेस कर सकें कि वो फार्म इनकम है और उसके मुताबिक जो है ना वो ठीक जो टैक्स है वो हम ले सकें। बिसाइड्स a large part of
द एग्रीकल्चर मार्केट फंक्शंस आउटसाइड फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स। अच्छा, अब इसमें बड़ा मसला ये है कि देखें, अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही हो फिर तो उसको ट्रेस करना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर कैश के थ्रू हो रही हो तो आप उसको किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे ये बात करें कि ये जो एग्रीकल्चर मार्केट है ना, ये मतलब बैंकिंग चैनल यूज़ नहीं करती, और ये ट्रांजेक्शन होती हैं वो किस पे होती हैं, कंडक्टेड इन कैश। ठीक है, तो आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते मनी ट्रेल। तो आप जब अगर आप ट्रेस नहीं कर सकते तो आप किस तरीके से एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करोगे कि भाई इतना टैक्स बनता है इस पे, ज़रात पे, एग्रीकल्चर पे। Calculation of the true value of farm output will require capacity building of tax officials। अब ये क्या ट्रू वैल्यू किस तरह हमने कैलकुलेट करनी है फार्म आउटपुट की, उसके लिए ज़रूरी होगा कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें टैक्स ऑफिशियल्स की। Second, the responsibility of farm income assessment and tax recovery is assigned to revenue officials like पटवारी who are notorious for their corruption। दूसरा मसला ये है कि ये फार्म इनकम असेसमेंट जो करेगा, टैक्स रिकवरी जो करेगा, उसका जो काम दिया गया है वो पटवारीज को दिया गया है, और वो मतलब ठीक है, हम हर किसी को बुरा नहीं कह सकते, लेकिन वो नटोरियस हैं, वो बड़े आप कह रहे हैं कि सिलसिले में बदनाम है अपनी करप्शन के हवाले से। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है नटोरियस। एक तो चीज़ होता है फेमस और एक नटोरियस। फेमस होता है किसी, हम किसी अच्छे सेंस में अगर यूज़ करते हैं ना, जिस तरह अगर हम कहें कि जी कोई भी अगर हम क्रिकेटर ले लें, हम कहेंगे जी वो बड़ा फेमस है तो वो बड़ा मशहूर है। लेकिन जब हम नटोरियस यूज़ करते हैं तो वो क्या है, दैट मीन्स वेल नोन स्पेशली फॉर समथिंग बैड और इमोरल। ठीक है, तो मतलब एक ही होता है, एक अच्छी चीज़ के लिए होता है फेमस, और वही अगर हम नटोरियस यूज़ करें तो वो बुरी सेंस में यूज़ होता है कि ये पटवारीज मशहूर तो हैं, ठीक है, यहाँ पे उनको हम फेमस नहीं कहेंगे क्योंकि ये अच्छे काम के लिए नहीं, बुरे काम के लिए मशहूर है। तो वहाँ पे हमने यहाँ पे नटोरियस यूज़ किया है कि वो नटोरियस हैं अपनी करप्शन को लेके। The Land Revenue Law of 1967 gives enormous powers to revenue officials to penalize and detain defaulting farmers for up to 40 days। और उनका जो लैंड रेवेन्यू लॉ है हमारा 1967 का, वो एक बहुत ज़्यादा पावर्स देता है रेवेन्यू ऑफिशियल्स को कि वो सजाएं दें और डिटेन करें, हिरासत में ले सकते हैं उन फार्मर्स को जो डिफॉल्ट करते हैं, जो नहीं अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी करते 40 दिनों के लिए। Small holder farmers who hardly have taxable incomes fear this could be used by revenue officials and politicians from ruling parties to twist the arms of their opponents। अच्छा, अब इसमें खतरा ये भी है कि खासतौर पर जो छोटे किसान हैं वो ये कहते हैं कि जी बहुत कम जिनकी टैक्सेबल इनकम होती है, उनको ये खदशा है कि हो सकता है कि ये लॉ में चेंजेस लाए जा रहे हैं वो रेवेन्यू ऑफिशियल्स की जानिब से इस्तेमाल किए जाएं, पॉलिटिशियंस सियासतदानों की जानिब से इस्तेमाल किए जा सकें, रूलिंग पार्टीज की जानिब से इस्तेमाल किया जा सके, क्या करने के लिए, टू ट्विस्ट द आर्म्स ऑफ देयर ओपोनेंट्स। ट्विस्ट आर्म का होता है कि आप किसी को प्रेशराइज करो कि वो काम करने में जो आप नहीं करना चाह रहे। तो उनका खदशा ये है कि भाई ये चीज़ हमारे खिलाफ भी यूज़ हो सकती है, ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में जो अमेंडमेंट ला रहे हैं उसके बाद। The amendments made in the farm income tax law are crucial to make the system equitable in addition to boosting an abysmally low tax to GDP ratio of below 10%। अच्छा, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अमेंडमेंट्स है ना फार्म इनकम टैक्स लॉ में, वो बहुत क्रूशल है, अहम है, ताकि सिस्टम को इक्विटेबल बनाया जा सके और ताकि हमारी जो अबिस्मली लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 10% से जो कम है उसको बेहतर किया जा सके। अबिस्मली होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खराब हो, और यहाँ किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्या चीज़ बहुत ज़्यादा खराब है, हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो। टैक्स टू जीडीपी रेशियो होती है की मीट्रिक होता है जो मैयर करता है कंट्रीज टैक्स रेवेन्यू इन रिलेशन टू इट्स जीडीपी। तो उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन अमेंडमेंट्स को, ताकि हमारा जो 10% से नीचे का अबिस्मली लो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है इसको बूस्ट किया जा सके, इसको बेहतर किया जा सके। Nevertheless, it is critical to ensure that tax collectors are trained well and provided the tools to correctly assess farm incomes, build systems to plug loopholes for corruption and extortion, and prevent the use of political clout। ताहम उन्होंने कहा कि जी ये ज़रूरी है, क्रिटिकल है, ताकि इंश्योर किया जा सके, यकीनी बनाया जा सके और टैक्स कलेक्टर्स हैं वो, उनकी ट्रेनिंग हो, वो ट्रेन वेल हों और उनको वो नेसेसरी टूल्स दिए जाएं ताकि वो असेस कर सकें, जांच कर सकें फार्म इनकम्स की। ऐसे सिस्टम बनाए जा सकें जिसमें वो भी कमियां हैं उनको प्लग किया जा सके, वो दूर किया जा सके लूप होल्स को, किस हवाले से, करप्शन को लेके और एक्सटॉर्शन को लेके, कि आप ज़बरदस्ती किसी से कोई बेनिफिट लेने की कोशिश करते हो। एक्सटॉर्शन जो होता है ज़बरदस्ती करके क्वेश्चन के ज़रिए। तो उन्होंने कहा इस तरीके से इनको ट्रेन किया जाए कलेक्टर्स को कि हम करप्शन और एक्सटॉर्शन का खात्मा करें एंड प्रिवेंट द यूज़ ऑफ पॉलिटिकल क्लाउड, और ये लोग जिस तरह सियासी असर रसूख इस्तेमाल करते हैं उसको प्रिवेंट किया जा सके, उसे रोका जा सके। तो बेसिकली ये आज का हमारा एडिटोरियल एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से था कि ठीक है, आप चेंजेस तो प्रपोज कर लिए हैं आईएमएफ के कहने पे, क्योंकि जाहिर है आईएमएफ से अगर हमने कर्जा लेना है उसकी शराइत भी माननी है तो एग्रीकल्चर हम टैक्स तो लगा रहे हैं,
और उस सिलसिले में चेंजेस भी आ गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि एक लॉ बनाना एक तरफ होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात होती है। लॉ बनाना आसान है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। और उसके बाद हमने ये भी देखना है कि इनकी जो कैपेसिटी है टैक्स ऑफिशियल्स की, और किस तरीके से हमने असेस करनी है सही अमाउंट, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे बैंकिंग चैनल के थ्रू तो होता नहीं, कैश के थ्रू हो रहा है। तो आप किस तरीके से किसी को कहोगे कि भाई आपका इतना टैक्स बनता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो छोटे किसान है वो ये उनको डर है कि ये जो लॉ है इसको गलत इस्तेमाल ना किया जाए हमारे अगेंस्ट, ये क्वेश्चन के लिए जो है ना वो ऑफिशियल्स टैक्स ऑफिशियल्स इसको इस्तेमाल ना करें। तो अब ये देखते हैं कि किस तरीके से ये एग्रीकल्चर टैक्स जो है ना वो इम्प्लीमेंट किया जाता है मुख्तलिफ सूबों में। और ख़ासतौर पे अब पंजाब में, सिंध में हम देखते हैं कि किस तरीके से ये टैक्स लिया जाता है और कितना हमारे टैक्स जो टैक्स टू जीडीपी रेशो है उस इस टैक्स लगने के बाद उसमें इजाफा होता है। ठीक है, बाकी आप यूट्यूब पे मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट ज़रूर कर दिए करें जो भी आप चेंजेस देखना चाहते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।